डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इस वीडियो में क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर के सारे फॉर्मूलाज को एक जगह मैं लिखने वाला हूं, जिससे कि आपको जो एग्जाम में जो आप अलग अलग जो है फॉर्मूला कलेक्ट करते हो आपको नहीं करना पड़ेगा। सारे फॉर्मूला आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आप ज़्यादा समय ना लेते हुए आप पढ़ लिया जाए। डियर स्टूडेंट, देखिए जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या, क्यूबॉइड या फिर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपी से कहा जाता है। इसके अंदर क्या क्या डायमेंशन होती है, एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ या फिर विड्थ कहा जाता है, और एक आपका होता है हाइट। सेंटीमीटर मीटर को यूनिट में आपको दिया रहेगा। सो इसके सबसे पहले क्या होगा, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर। उसके बाद होता है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया या फिर इसे एरिया ऑफ फोर वॉल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट। 2 और हाइट कॉमन निकल जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया के बाद इसका फॉर्मूला होता है क्या, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ यूनिट स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसके बाद होता है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर, यानी इसके अंदर कितना अमाउंट आएगा। और आपका एक और होता है क्या, डायगोनल, डायगोनल अंडर रूट लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर हाइट स्क्वायर यूनिट। ये आपका हो गया डायगोनल। देखिए इसमें होता क्या ना, अभी कभी भी आपको क्यूबॉइड शेप का कभी भी कुछ कंटेनर दिया जाता है, आपसे कहा जाता है क्या, 4 वॉल, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। टोटल सरफेस एरिया, तो ये फॉर्मूला लगाना है। और कहा जाता है कि कंटेनर के अंदर कितना एयर भरा जा सकता है, वाटर भरा जा सकता है, या फिर कोई सॉलिड क्यूबॉइड है उसके अंदर कितना लोहा हो सकता है, यानी वॉल्यूम कैपेसिटी। डायगोनल, इसके अंदर डायगोनली कहा जाता है क्या, कितनी लंबी रॉड रखी जा सकती है, तो डायगोनल। तो ये आपका क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसे क्यूबॉइड का नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो सेकंड है फिगर, उसका नाम है क्या, क्यूब। इसके अंदर क्या होता है, देखिए क्यूब क्यूबॉइड की तरह दिखने में शेप होती है, परंतु इसके लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही डायमेंशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्यूब के हमको अंदर जानना पड़ेगा कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। और इस सेम को हम लोग मानते हैं ए यूनिट। क्या माना जाता है हमेशा, ए यूनिट। इट मीन्स आपका लेंथ हो गया ए यूनिट, ब्रेथ हो गया आपका ए यूनिट, और हाइट भी आपकी क्या हो गई, ए यूनिट। इसके अंदर एक और चीज आपको जानना पड़ता है क्या, सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस 12 ए यूनिट, ये आपका सम ऑफ एजेस। इसके बाद एरिया ऑफ बेस, ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ 4 वॉल, आप चाहे तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, या फिर लैटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। कभी कभी इसी को कर्व सरफेस एरिया भी कहा जाता है, यानी एरिया 4 वॉल को ही कर्व सरफेस एरिया भी कहा जाता है क्यूब का। 4a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम की फॉर्मूला होती है ए क्यूब यूनिट क्यूब। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला होती है टोटल सरफेस
एरिया। देखिए सारे साइड इसके ए स्क्वायर के होंगे, 6 साइड होते हैं इसके पास, 6a² यूनिट स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया आपका। डायगोनल √3 इंटू ए, ये √3 के बाहर है, मीन्स √3 इंटू ए, √3 यूनिट, ये आपका हो गया डायगोनल। तो ये था क्यूब से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंडर, या फिर इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहा जाता है। तो देखिए इसके पास कितने सरफेस होते हैं, 3, 2 होता है प्लेन और एक होता है आपका क्या, कर्व। दोनों का सर्कल का रेडियस सेम होगा r, हाइट होगी h, पहला फॉर्मूला होगा इसका एरिया ऑफ बेस, पाई r² यूनिट स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, इट मीन्स ये सर्कुलर पार्ट जो है उसको क्या, उसका एरिया क्या होगा। जैसे ये आपका पेन दिख रहा है तो इसका ये कर्व सरफेस जो दिख रहा होगा इसकी एरिया क्या है, ये जस्ट कर्व पार्ट की एरिया क्या है, 2πr h यूनिट स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के अंदर मैं इस मान लेते हैं किसे सिलेंडर का शेप में, तो बेस और सरफेस लीड जिसे कहते हैं ढक्कन, दोनों का मैं एरिया काउंट करूंगा। तो πr² ये, πr² ये, यानी 2 बार πr², फिर कर्व सरफेस की एरिया। बहुत क्वेश्चन में क्या होता है आपका लीड नहीं दिया जाएगा तो उस समय आपको एक ही π² पकड़ना पड़ेगा। सो देखिए इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया। क्यों, एक बार ये और एक बार ये, इसलिए 2 मैंने किया। बाई चांस अगर आपके क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप सिलिंड्रिकल वेसल उसके पास ढक्कन नहीं है तो आप सिर्फ इसे एक बार काउंट करेंगे, 2πr², 2πrh, 2πr कॉमन निकल रहा है, r प्लस h यूनिट स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। अब इसके बाद आता है टर्म क्या, वॉल्यूम की। वॉल्यूम मीन्स इसके अंदर कैपेसिटी कितनी होती है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, πr², हाइट के जब h यूनिट क्यूब। तो ये था आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो फॉर्मूला को सॉल्व करने वाले हैं वो फॉर्मूला किसका होगा, राइट सर्कुलर कोन का। देखिए इसमें क्या होता है, आप कभी बर्थडे में जाएंगे किसी के तो जो कैप दी जाती है वो पहनने के लिए, या फिर आइसक्रीम का जो कोन खाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, कोन शेप का तो होता है। सो देखिए इसके अंदर होगा क्या, इसके पास 2 सर्फेसेस होती हैं, एक होता है बेस जो कि सर्कल की तरह दिखती है और एक होता है कर्व पाथ, इसे कहते हैं कर्व सरफेस और इसे आपका हो गया प्लेन सरफेस। सो इसके पास क्या हो गई, 2 सरफेसेस हो गए इनके पास, एक होगा प्लेन और एक क्या होता है कर्व। इसकी रेडियस होती है r, इसे कहा जाता है एल्टीट्यूड या फिर हाइट भी कहते हैं, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है और ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये जो आपकी जो हाइट दिख रही है इधर, इसे कहते हैं एल, इट मीन्स स्लैंट हाइट। सो एल क्या हो गया आपका, स्लैंट हाइट। एच आपका क्या है, एच आपका हाइट और आर क्या है आपका रेडियस। ठीक है, सो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग होता है और यहाँ पे स्लैंट हाइट बराबर में सबसे पहले लिख दूँ, स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एल
इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉन एच, ये आर, ये एल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आपका एल इक्वल्स टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए कुछ फॉर्मूलाज में आते हैं। एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, सो हो जाएगा क्या, यूनिट स्क्वायर। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या फिर इसे लैटरल सरफेस एरिया भी कहा जाएगा। सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, पाई आर एल यूनिट स्क्वायर। सो आपने क्या देखा, एरिया बेस देखा, कर्व सरफेस एरिया देखा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गई, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू एरिया बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया। इट मीन प्लेन सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर कॉमन, आर प्लस एल यूनिट स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। अब बात होती है इसके वॉल्यूम की। वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब। और आपको स्लैंट हाइट की फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट। ये था रिक्वायर्ड इसके अंदर फॉर्मूला, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्फेयर। स्फेयर मतलब होता क्या है, फुटबॉल जो शेप दिखती है आपको, आपने जो रबड़ बॉल से खेला होगा उसकी जो शेप दिखती है वो सब क्या होती है, स्फेयर। देखिए इसका स्फेयर को थोड़ा 3D में दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा, ये आधा गोल और ये नीचे से आपकी क्या हो गई, पूरी गोल। मैं स्फेयर को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इसकी जो रेडियस है होगी वो क्या होगी, आर, सेंटर से। इसके पास सिर्फ एक ही सरफेस होता है, वन सरफेस, और वो भी क्या होता है, कर्व सरफेस। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। कर्व सरफेस एरिया आप इसे कहिए, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ स्फीयर कहिए, बात एक ही है। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब। ये होता है आपका क्या, स्फेयर का फॉर्मूला। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, हेमिस्फेयर, या फिर इसे कभी कभी सेमीस्फेयर भी कहा जाता है। देखिए ये होता क्या है, ये स्फेयर का जस्ट हाफ होगा, हाफ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास रबड़ की कोई सॉलिड बॉल थी, आपने उसे आधा सा काट दिया, इस तरह का। सो इसके पास कितने सरफेस होती हैं, देख पा रहे होंगे, 2 सरफेस होती है इनके पास। एक कहलाएगा सरफेस होगी इसके पास, एक होता है आपका प्लेन सरफेस और एक क्या होता है आपके पास, कर्व सरफेस। एक होगा प्लेन सरफेस और एक होता है आपके पास, तो ठीक कर देता हूँ, कर्व सरफेस। इसकी रेडियस की वैल्यू क्या होती है, आर। इधर भी रेडियस ही होगा, ये भी, इसकी वैल्यू भी होती है आर। सो प्लेन सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया जो कि एक सर्कल की तरह दिखती है, पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होती है आपकी
2 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी आपकी, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। अब इसकी कैपेसिटी क्या है, इसके अंदर बाउल अगर किसी तरह कटोरी दे दी गई आपको और कहा गया उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है, या फिर इस तरह का आपको सॉलिड हेमिस्फीयर दिया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे क्या कि बताइए इसके अंदर कितना लोहा है, तो उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम की वैल्यू हो जाती है 2/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब। तो ये तो आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो इसके अंदर हम लोग को यूज़ करना है, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में मैथमेटिकल फार्मूला रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस किया, और हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि सारे फार्मूला को एक ही वीडियो में लाने की। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और जितने भी हम लोगों ने फार्मूला लिखा है उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल होती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उस पर टैप कर दीजिए, जिससे कि जो हमारी फर्दर वीडियोस जो आती रहती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो स्टूडेंट, जब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।